दुबई में फंसे मुजफ्फरनगर के 4 लोग, युद्ध के बीच बढ़ी चिंता। मुजफ्फरनगर मध्य पूर्व में चल रहे ईरान और इजरायल के बीच तनाव और युद्ध जैसी स्थिति का असर अब भारत के परिवारों तक पहुंचने लगा है। जनपद मुजफ्फरनगर के प्रतिष्ठित व्यापारी परिवारों से जुड़े 4 लोग इस समय दुबई में फंसे हुए हैं, जिससे परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। जानकारी के अनुसार शहर के प्रसिद्ध व्यापारी रामकुमार सर्राफ के पुत्र संजय तायल अपनी पत्नी के साथ अवकाश मनाने दुबई गए थे। वहीं वरिष्ठ समाजसेवी कुंज बिहारी अग्रवाल के पुत्र राजन अग्रवाल भी अपनी पत्नी सहित घूमने के उद्देश्य से दुबई पहुंचे थे। इसी दौरान मध्य पूर्व में हालात अचानक बिगड़ गए और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर व्यापक असर पड़ा। कई उड़ानें रद्द या स्थगित कर दी गईं, जिसके चलते ये सभी लोग दुबई में ही रुकने को मजबूर हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कपिल देव अग्रवाल, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, आर्य समाज रोड स्थित सिद्धार्थ कॉलोनी में रामकुमार सर्राफ के आवास पर पहुंचे। उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर पूरी स्थिति की जानकारी ली और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार स्तर पर हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि सभी लोग सुरक्षित और शीघ्र स्वदेश लौट सकें। इस दौरान मंत्री ने दूरभाष पर राजन अग्रवाल से भी बातचीत की। राजन अग्रवाल ने बताया कि वहां के स्थानीय प्रशासन ने बुधवार को फ्लाइट उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो वे जल्द ही भारत लौट सकते हैं। हालांकि जब तक वे सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाते, तब तक परिजनों की चिंता बनी हुई है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों से भी वार्ता की है और प्रशासनिक स्तर पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग लगातार संपर्क में हैं और जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से भी समन्वय किया जाएगा। इधर परिवारजनों के साथ साथ शहरवासियों में भी चिंता का माहौल है। सभी लोग दुबई सहित मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित और शीघ्र भारत वापसी की कामना कर रहे हैं। जब तक हालात सामान्य नहीं होते, तब तक परिजनों की निगाहें हर अपडेट पर टिकी हुई हैं। आपका नाम? रामकुमार रामकुमार गोयल। मेरा बेटा संजय गोयल, उसकी पत्नी अंजना गोयल, और कुंज बिहारी जी का बेटा बहू राजन। कब गए थे? 26 तारीख में गए थे। आपकी बात हुई उनसे? उनसे बात हो रही है, वे ठीक है। होटल से बाहर नहीं आने दे रहे। खाने पीने की वही व्यवस्था हो जाती है, वो बाहर नहीं आने दे रहे, होटल में ही अंदर। आपके मन में क्या बात है? क्या मेरे मन में कुछ नहीं है। मैं तो अब भाई साहब आगे कपिल जी, फिर तो हम शेर हो गए। अब कोई दिक्कत ही नहीं रही, अपना आप ये देखेंगे हम। तो इन्होंने तो भी सुबह ही फोन पे कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं कहा जब तक। तो भाई आ जाएंगे, बच्चे हैं, चलो कोई नहीं। बेटे बहू से बात हुई है? हाँ, बात हुई सबसे, कुछ कोई दिक्कत नहीं। बाबू जी, आपका नाम? मेरा नाम है कुंज बिहारी। कौन फंसा हुआ है आपके परिवार से? मेरे परिवार से मेरा बेटा राजन अग्रवाल और उसकी पत्नी शिखा अग्रवाल। आखिरी बार जब आपसे बात हुई थी तो क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि यहाँ हम होटल में कन्फाइंड है, होटल पे सड़क पे नहीं जाने देते, वो बाहर भी नहीं जाने देते। होटल की खाने पीने की व्यवस्था में भी कोई शॉर्टेज आ रही है, क्योंकि कई दिन हो गए, क्योंकि सारा ट्रैफिक और एयरपोर्ट सब डिसलोकेटेड है। इवन देन वो सब ठीक हैं और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सब सकुशल हैं। हम लोग आज राम कुमार जी के निवास स्थान पर आदरणीय मंत्री जी के साथ यही निवेदन करने आए थे कि आप अपने प्रयास से, मंत्री जी हमारे छोटे भाई के समान हैं और वो इस काम में लगे हुए हैं आज सुबह से ही, और इन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत की है। लगता है कि बच्चे कल नहीं तो परसों सुबह तक यहाँ आ जाएंगे। कितने लोग गए थे? यहाँ हमारे परिचित तो ये राजन अग्रवाल और संजय गोयल, उसकी पत्नी अंजना और मेरे बेटे की पत्नी शिखा, 4 लोग हैं परिवार के। कब गए थे? ये गए थे 26 को, और 26 से ही ये रात में दुर्घटना हो गई, वो कहीं जा ही नहीं पाए। तो जो पहले से फ्लाइट वहाँ पर उनकी 4 तारीख का रिजर्वेशन था उनका लौटने का। हाँ, देखिए, इस समय हम यहाँ मुजफ्फरनगर की सिद्धार्थ कॉलोनी में श्री रामकुमार सर्राफ इनके आवास पर हैं और हम सबको जानकारी है कि जिस प्रकार से ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका के द्वारा हमला हुआ और जिस प्रकार की गतिविधियाँ वहाँ पर हैं, तो तत्काल प्रभाव से सब फ्लाइट प्रतिबंध हुई और मिडल ईस्ट के अंदर सारी एक्टिविटीज़ जो ख़त्म कर दी गई, रोक दी गई। उसी क्रम में यहाँ के 2 परिवार जो हमारे बहुत निकट परिवार है, हमारे बिल्कुल घर है हमारा, आदरणीय कुंज बिहारी अग्रवाल, इनके बेटे राजन अग्रवाल, इनकी धर्मपत्नी श्री रामकुमार सर्राफ, बहुत प्रतिष्ठित यहाँ के व्यापारी हैं, इनके बेटे संजय गोयल, उनकी धर्मपत्नी, ये चारों लोग दुबई घूमने के लिए गए थे और उसी समय से ये दुबई के एक होटल के अंदर वहीं पर प्रतिबंधित हैं, यानी कहना चाहिए उनको वहीं पर रखा गया है, सुरक्षित है। उनसे अभी बातचीत हुई है, परिवार की बातचीत हुई है
और मुझको जानकारी मिलते के साथ मैं राम कुमार जी के घर पहुँचा, कुंज बिहारी जी को वहीं पर बुला करके बातचीत की, उनका हालचाल जाना, उनसे बातचीत की है और बहुत सुरक्षित हैं और तो बहुत जल्दी उनकी व्यवस्था यहाँ पर आने की हो जाएगी। अभी जिलाधिकारी को हमने बात की है, एडीएम को बात की है, तो एडीएम साहब होम में बात कर रहे हैं और हमारी दिल्ली भी बातचीत हुई है होम में कि कैसे वहाँ उनकी आने की व्यवस्था हो, कैसे उनको फ्लाइट की व्यवस्था हो और कैसे उनको एयरलिफ्ट करा करके भारत के अंदर सुरक्षित भेजा जाए। और हम सब ने देखा कि स्वयं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने भी वहाँ के प्रिंस से बात की है और ये आश्वासन मांगा है कि हमारे किसी भारतीय को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और ये भी मेरी जानकारी में है कि मुजफ्फरनगर के कई सारे लोग, परिवारों के कई लोग वहाँ पर अलग अलग देशों में, बहरीन के अंदर और इजराइल में भी और इराक ईरान के अंदर भी वहाँ पर सर्विस करते हैं, तो उनको भी वहाँ पे सुरक्षित प्रकार से लाए जाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा हो रही है। तो मैंने, चूँकि राम कुमार जी हमारे बहुत वरिष्ठ भी हैं और कुंज बिहारी जी बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे गार्जियन हैं, तो इनको मैंने एक तरीके से ये आश्वस्त किया है कि सरकार, जो इनके परिवार के जन वहाँ पर हैं, उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार पूरी तरह अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है और किसी भी प्रकार से परेशान ना हो। मंत्री, जो आप वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनकी आपसे बात हुई है, उन्होंने क्या मंदिर वहाँ का बताया, क्या? राजन अग्रवाल जी से मेरी बात हुई है, संजय गोयल जी से भी बात हुई है, जो भाई दोनों इनकी पत्नियां हैं, उन बच्चों की, उनसे बातचीत हुई है। वो सुरक्षित भी हैं, थोड़ा घबराए हुए तो हैं, लेकिन घबराने का कोई विषय नहीं है कि जब व्यक्ति घूमने के लिए जाता है लेकिन इस प्रकार की अचानक घटना हो जाए तो स्वाभाविक रूप से डर मन में होना और उससे भी ज़्यादा डर परिवार के लोगों में होना, ये स्वाभाविक है। पर हमें जानकारी बिल्कुल मिली है, उनको भी आश्वस्त किया है, इनको भी आश्वस्त किया है और हम केंद्र में भी लगातार इस समय बातचीत करें। आप जी को बताइए। नहीं, कुछ नहीं, होटल में सुरक्षित है और कोई डर का माहौल नहीं वहाँ। ये जरूर बताया कि जो मिसाइल वहाँ गिर रही है तो उसका जो इफेक्ट है वो दुबई के अंदर भी है, उसकी आवाज़, उसके पार्ट्स, जो मिसाइल्स होती हैं, जो धड़कन होती हैं, उस मिसाइल के जो पार्ट्स होते हैं वो आसपास के क्षेत्रों में गिर रहे हैं और जिसके कारण से बहुत ही डर का माहौल वहाँ पर बना हुआ है, लेकिन सुरक्षित है और किसी प्रकार का डरने का विषय नहीं।